उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर है। शुक्रवार की सुबह सीएम योगी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर रामलला की पूजा की। उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जोरदार तंज कसा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश ने 11 मार्च का लंदन जाने का टिकट बना लिया है। 4 चरणों को लेकर योगी ने भाजपा के 80% सीटें जीतने का दावा किया है। योगी ने राजभर के साथ नहीं होने और सपा के माफिया राज पर जोरदार तंज कसे हैं। आपको बता दें कि 10 मार्च को यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम जारी होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर और क्या बयान दिए हैं, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि अखिलेश यादव ने 11 मार्च को लंदन जाने का टिकट ले लिया है और उनके समर्थक परेशान हैं कि वे राज्य छोड़कर जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तक 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और इसमें 80 बनाम 20 का ट्रेंड देखने को मिला है। सीएम योगी ने कहा कि अब तक हुए चरणों में 80% सीटें भाजपा को मिलती दिख रही है, जबकि 20% सीटों पर अन्य दलों को संतोष करना पड़ेगा। किसान आंदोलन के पश्चिम यूपी में घिरने के सवाल पर योगी ने कहा कि मीडिया का अपना विश्लेषण है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया को यहाँ का जमीनी विश्लेषण मालूम नहीं है। यह उनको ही पता होता है जो जमीन पर काम कर रहे होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मीडिया तो 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन के बाद हमें 25 लोकसभा सीटें ही दे रहा था, लेकिन सब गलत साबित हुआ। भाजपा को 80% से ज्यादा सीटें मिली थी। भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल होने की बात से इनकार किया और कहा कि यहाँ तो प्रो इंकम्बेंसी है। सीएम योगी ने कहा कि बीते 25 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सत्ता में रह चुकी पार्टी के खिलाफ कोई माहौल नहीं है। वहीं हिजाब विवाद के बीच खुद के भगवा ड्रेस में रहने को लेकर सीएम योगी ने कहा कि विधानसभा में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। लड़कियां अपने घरों में, बाजार में या फिर छुट्टी के दौरान हिजाब पहन सकती है, लेकिन जब स्कूल में ड्रेस कोड हो तो फिर उसका पालन करना ही चाहिए। यदि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है तो फिर कर्तव्यों से भी बांधता है। देश संविधान के हिसाब से चलता है या फिर किसी की व्यक्तिगत मर्जी के अनुसार नहीं चल सकता। वहीं सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर के इस बार साथ न होने के नुकसान की सियासी चर्चा पर सीएम योगी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। वह 2019 के आम चुनाव में भी हमारे साथ नहीं थे, लेकिन पार्टी को 80% सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यह याद रखना चाहिए कि महाराज सूर्यदेव की अनुयायी कभी भी मोहम्मद गौरी या गजनी को मानने वालों के साथ नहीं जाएंगे। तो वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी ने गोसाईगंज व रुद्रौली में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित जनसभा में सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अपने चिर परिचित अंदाज में योगी ने कहा कि सपा सरकार में राशन का पैसा माफिया तो बसपा सरकार में हाथी खा जाता था। सपा की सरकार में 700 तो बसपा की सरकार में 300 दंगों का जिक्र किया। योगी ने कहा कि आज गुंडे, माफिया और उनके चमचे जेल में हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।